कंप्यूटर नेटवर्क के आज के लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन चैनल्स। क्या है कम्युनिकेशन चैनल्स वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्या होना चाहिए सेंडर से रिसीवर तक मैसेज पहुंचाने का काम, तो वो सारी चीजें हम आपसे अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या है कम्युनिकेशन चैनल वो भी हम बात करेंगे कि बेसिकली कम्युनिकेशन चैनल का क्या काम है, क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी मैसेज जब एयर में या विदाउट एयर ट्रैवल करेगा तो किस मोड से ट्रैवल करेगा, किस चैनल से ट्रैवल करेगा, ये सारी बातें आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं उससे पहले आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि मैंने आपसे इन प्रीवियस लेक्चर में, देखिए प्रीवियस लेक्चर मैंने आपसे डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में मैंने आपको लैन, मैन एंड वेन इन सभी के बारे में बहुत डिटेल में बताया था। यदि आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि मेरा ये वाला लेक्चर आप जरूर देखें। और इसके पहले मैंने आपसे टोपोलॉजीज बताई थी, टोपोलॉजीज डिस्कस की थी, और टोपोलॉजीज में मैंने अलग अलग टाइप की, चाहे वो बस हो, रिंग हो, स्टार है या मैश है या ट्री या हाइब्रिड टोपोलॉजी, तो मैंने आपको सारी टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट करना बताई थी। साथ ही साथ इनकी फंक्शनैलिटीज, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके एडवांटेजेस मैंने आपसे डिस्कस किए थे। तो इस लेक्चर को भी मैं चाहूंगा कि आप लोग बहुत डिटेल में जाकर के देखें। और आज का जो लेक्चर है मेरा वो है कम्युनिकेशन चैनल। लेकिन मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से डिस्कस की थी जब मैं सबसे फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यहां पर कोई एक बंदा सेंडर है, ठीक है, और सेंडर से रिसीवर तक आपको मैसेज कैसे पहुंचाना है, ये मैंने आपसे बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। मैं एक बार थोड़ा सा आपके सामने रिवाइज करना चाहूंगा। और देखिए रिवाइज करने में मैं एक चीज बोलूंगा कि देखिए आपको मैंने पार्ट्स भी बताए थे डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के कि क्या क्या पार्ट्स हैं। तो देखिए ये एक हमारा सेंडर एंड हो गया और ये एक हमारा रिसीवर एंड हो गया। यहां पर हमको इस मैसेज को हमको ट्रांसफॉर्म करना है, यानी सेंडर जो कहना चाह रहा है वो रिसीवर तक पहुंच जाए। दूसरी बात, अब जब सेंडर रिसीवर से कुछ कहना चाह रहा है तो कोई ना कोई तो एक मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी, कोई ना कोई एक चैनल की आवश्यकता पड़ेगी। इन सपोज दैट कि मान लीजिएगा कि आप अपने मित्र से, आप अपने फ्रेंड से, आप अपने रिलेशन में आप किसी से कोई भी मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। लाइक दैट, सपोज कि आपने कहा कि आज हम पिकनिक पर चलेंगे, ठीक है, तो आप ये मैसेज कैसे ट्रेवल करेंगे, या लाइक जैसे आप टेलीफोन के माध्यम से करेंगे, आप मेल के माध्यम से करेंगे, या आप कोई सोशल मीडिया नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे, तो किसी ना किसी मीडियम से आप वो मैसेज को ट्रैवल करने के लिए आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक मीडियम की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो आज मैं आपसे वही चीज डिस्कस करने वाला हूं कि कम्युनिकेशन के लिए चैनल क्या इंपॉर्टेंट, चैनल का रोल क्या है, इंपॉर्टेंस उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें आज मैं आपसे भी डिस्कस करने वाला हूं। तो बेसिकली अब हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन चैनल क्या है। तो अब जानेंगे कम्युनिकेशन चैनल्स होते क्या हैं। सो कम्युनिकेशन चैनल इज ए कनेक्शन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर थ्रू विच डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड। कम्युनिकेशन चैनल ऑल्सो कॉल्ड एज अ कम्युनिकेशन मीडिया और ट्रांसमिशन मीडिया। मतलब आप कम्युनिकेशन चैनल को क्या बोल सकते हैं, आप कम्युनिकेशन चैनल को बोल सकते हैं कम्युनिकेशन मीडिया और ट्रांसमिशन मीडिया। तो अब एक होगा ट्रांसमीटर और एक होगा कम्युनिकेशन चैनल और एक ये रिसीवर एंड पे होगा। तो दैट मीन ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट करेगा इंफॉर्मेशन को, रिसीवर जो रिसीव करेगा, और उसके बीच में एक कनेक्शन होगा, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन चैनल। तो आज हम उसी चीज को आपके साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे। ओके, कम्युनिकेशन चैनल में एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जब हम डेटा कम्युनिकेशन में बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन मीडियम की, तो क्या होता है। सो इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन इज यूजुअली अ सिग्नल दैट इज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ डेटा फ्रॉम अनदर फॉर्म। आप अपने डेटा को किसी दूसरे फॉर्म में ट्रांसमिट कर रहे हो। देखिए पहले जो आप यूज कर रहे थे, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस हम कम्युनिकेशन की बात करें तो आप लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज करते थे। लाइक जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स किस में यूज करते थे हम, टेलीग्राफ में, ठीक है। टेलीग्राफ को 19वीं सेंचुरी में इन्वेंट किया गया था, और कम्युनिकेशन जब हम करते थे पहले तो टेलीग्राफ के थ्रू करते थे, या टेलीग्राफी जिसको हम कहें टेलीग्राफी के थ्रू करते थे। बट
चूंकि ये जो मीडियम था वो इतना, हम कह सकते हैं आज के टाइम में अगर हम देखें तो सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि आज हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो मोबाइल फोन्स के माध्यम से करते हैं, मोबाइल फोन्स के माध्यम से करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं। पर पहले जो हम कम्युनिकेशन करते थे वो किसके माध्यम से करते थे? टेलीग्राफ के माध्यम से करते थे, जिसको 19th सेंचुरी में इन्वेंट किया गया। और इसमें हम जो यूज करते थे वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का यूज करते थे, क्योंकि ये प्रोसेस काफी स्लो हुआ करती थी, इसलिए, है ना। तो ये काफी डिपेंडेंट भी थी मीडियम के ऊपर, मेटेलिक मीडियम कैसा है, राइट। इसके बाद में जब एक्सटेंड किया गया ह्यूमन वॉइस को, तो टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ, और टेलीफोन जो है वो भी 1869 के अराउंड उसका इन्वेंशन हुआ था। तो टेलीफोन communication at the time also needed a metallic medium to carry the electrical signal that were the result of conversion from the human voice। यानी कि जो हम बोल रहे हैं ह्यूमन वॉइस में, हम जो बातचीत कर रहे हैं आपसे, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। So the communication was however unreliable due to the poor qualities of the wires, क्योंकि पहले जो टेलीफोन हम यूज कर रहे हैं वो जो है वायर टेक्नोलॉजीज के थ्रू यूज कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आज तो हम वायरलेस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं टेलीफोन में भी। तो पहले जो हम यूज कर रहे थे या आज भी हम जो यूज कर रहे हैं, सारी क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड है? वायर के ऊपर। तो किस वायर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले से आज में काफी ज्यादा चेंजेस हैं, पर पहले की बात हो रही है कि the communication was, however, unreliable due to the poor quality of wires. So the lines were often noisy and technology was unsophisticated, जो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है। देन इसके बाद में वायरलेस कम्युनिकेशन हुआ, और वायरलेस कम्युनिकेशन का कब हुआ इन्वेंशन? 1895 में हुआ, ओके, वायरलेस कम्युनिकेशन। सो when Hertz was able to send high frequency signals, so later the Marconi, अब देखिए हर्ट्स और मार्कोनी इन लोगों ने ही इस चीज को टेलीग्राफ के माध्यम से मैसेज को जब सेंड किया था, तो अटलांटिक ओशियन में, राइट, तो उसके माध्यम से उन्होंने इस्तेमाल किया था। सो हम बात करेंगे, अब हम बात लेकिन करेंगे सिर्फ आपसे कम्युनिकेशन चैनल में, और वी हैव कम अलोंग विद बेटर मेटेलिक। अब देखिए वायर्स की बात करेंगे अभी हम, और अभी हम ये भी जानेंगे कि वायरलेस क्या है और वायर्ड क्या है। तो दोनों बातों को हम बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सबसे पहले तो मैं कम्युनिकेशन चैनल की बात कर लेता हूं, और कम्युनिकेशन चैनल में मैंने आपसे क्या बात की कि कम्युनिकेशन चैनल इज अ कनेक्शन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर थ्रू विच डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड। कम्युनिकेशन चैनल ऑल्सो कॉल्ड बी एज कम्युनिकेशन मीडिया और ट्रांसमिशन मीडिया, राइट। तो अब बात करेंगे उसके आगे। अब कम्युनिकेशन चैनल में जो डिजाइनिंग फैक्टर है वो क्या क्या है। तो पहली बात हम क्या करेंगे, बैंडविड्थ। क्या है बैंडविड्थ? नंबर वन थिंग इज बैंडविड्थ। सो टोटल अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम इन अ यूनिट ऑफ टाइम, मतलब एक समय में जो हम पूरे डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं कम्युनिकेशन मीडियम में, उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। आपने सुना होगा कि इतनी बैंडविड्थ होनी चाहिए, इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तो वो क्या है, हमको मेजरमेंट करना है, राइट। सो हायर बैंडविड्थ प्रोड्यूस्ड अ हायर डेटा रेट। जितनी हायर बैंडविड्थ होगी उतनी ही उसकी हायर डेटा रेट होगा। सो डिजिटल सिग्नल्स बैंडविड्थ इज ऑलवेज मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड और बाइट्स पर सेकेंड, यानी कि जो डिजिटल सिग्नल्स की बैंडविड्थ होगी वो किस में मेजर की जाएगी, या तो बिट्स पर सेकेंड में या फिर बाइट्स पर सेकेंड में। एंड एनालॉग सिग्नल्स की बैंडविड्थ कैसे में मेजर करते हैं, साइकिल्स पर सेकेंड, या हम कहते हैं हर्ट्ज ऑल्सो। इसलिए जो पहले कम्युनिकेशन हुआ करता था वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में हुआ करता था, यानी एनालॉग सिग्नल्स में हुआ करता था, जिसमें हम किसको मेजर करते थे, कैसे मेजर करते थे, कितने साइकिल्स पर सेकेंड है, या हर्ट्ज कितनी है, कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, ये सारी बात में। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट्स क्या है, अटेन्यूएशन क्या है, इंटरफेरेंस क्या है, और नंबर ऑफ रिसीवर इंट्रोड्यूस मोर अटेन्यूएशंस क्या है। तो ये इसकी जो बैंडविड्थ अभी हम जो डिजाइनिंग करते हैं वो सारी बातें हमको डिजाइनिंग फैक्टर में ध्यान रखना होता है कि कोई भी कम्युनिकेशन चैनल अगर हम डिजाइन कर रहे हैं, जैसे कि हम बात करेंगे
कि ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट जो हम उसको मेजर जो हम उसको कंस्ट्रक्शन करेंगे, अटेन्यूएशन का मतलब कि कितना हम नॉइज है चैनल में, कितना इंटरफियरेंस है उसमें, कितनी उसमें नंबर ऑफ रिसीवर्स हैं, जो अटेन्यूएशन के बारे में आपको इन्फॉर्म करेंगे कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं इसी बात को। अब जानेंगे कि अ कम्युनिकेशन चैनल और ट्रांसमिशन मीडिया इन अ पाथ दैट कनेक्ट्स the sender and receiver for transmission of information over a network। अब कम्युनिकेशन चैनल क्या मतलब हुआ? कम्युनिकेशन चैनल की यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कितने टाइप्स के होंगे, ठीक है, वो भी बात करेंगे। और कम्युनिकेशन चैनल क्या है? क्या है? ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है, इज अ पाथ दैट कनेक्ट्स द सेंडर एंड रिसीवर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर अ नेटवर्क। सो अ कम्युनिकेशन चैनल इंश्योर कंप्यूटर not connections and transmission of information in a network। So types of the communication channel are guided media or unguided media, right? तो अब हम जानेंगे guided media और unguided media के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मीडिया क्या है। तो मीडिया इज द जनरल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द डेटा पाथ एंड दैट फॉर्म्स द फिजिकल चैनल बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, फिजिकल चैनल किसके बीच में है? सेंडर एंड रिसीवर के बीच में है। सो ट्रांसमिशन मीडिया कैन बी, अब देखिए ट्रांसमिशन मीडिया कैन बी कैसा हो सकता है? ट्विस्टेड पेयर वायर सच एज जैसे कि टेलीफोन, ठीक है, जैसे टेलीफोन की बात कर रहे हैं तो हम वहां पर ट्विस्टेड पेयर वायर की यूज करेंगे। अब हम अभी इनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे आपसे कि क्या है इनका क्लासिफिकेशन, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बात को समझते हैं। चलिए तो ट्रांसमिशन मीडिया दो टाइप की है। नंबर वन थिंग इज गाइडेड मीडिया, नंबर वन थिंग इज गाइडेड मीडिया। तो क्या है गाइडेड मीडिया? देखिए गाइडेड मीडिया हमेशा क्या होगी? वायर्ड फॉर्म में होगी, ठीक है, और अनगाइडेड मीडिया वायरलेस होगी, ठीक है। तो दो तरह से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक तो गाइडेड मीडिया के थ्रू और दूसरा अनगाइडेड मीडिया के थ्रू, राइट? तो गाइडेड मीडिया बेसिकली विच आर दोज द प्रोवाइडर कंड्यूट फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, ठीक है। अब ये तीन तरह से कर सकते हैं। नंबर वन ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल, और नंबर थर्ड फाइबर ऑप्टिक्स केबल के थ्रू। यानी कि आपने सुना होगा ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स। ट्विस्टेड पेयर तो हम अधिकतर अपने घरों में भी यूज करते हैं, पहले हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के लिए यूज करते थे, आज भी यूज करते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स, अभी इनके बारे में आपको हम डीप में बताएंगे। अनगाइडेड मीडिया में माइक्रोवेव सिस्टम यानी माइक्रोवेव वेव्स होती हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्ट रेडियो, ठीक है, इनके थ्रू हम ट्रांसमिशन करते हैं। चलिए तो अब बात करेंगे वन बाई वन हम कि क्या है ट्विस्टेड पेयर, क्या है कोएक्सियल और क्या है फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि क्या है। So in guided transmission media, communication devices are directly connected with each other via wires or physical guide media. For transmission, guided media is also known as a bounded media because the data signals are enclosed to a cabling media. So the guided media is mostly used in LAN. Guided media is mostly used in LAN, क्योंकि LAN जब हम करते हैं तो उसमें हमको एक केबल की नीड होती है। मैक्सिममली हम लैन को केबल्स के थ्रू ही जोड़ते हैं। सो नंबर वन थिंग इज कि ट्विस्टेड पेयर हो, वायर कोएक्सियल वायर हो या फाइबर ऑप्टिक्स में हो, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन आपसे डिस्कस करेंगे और जानेंगे, राइट? चलिए अब सबसे पहले बात करेंगे ट्विस्टेड पेयर। सो ट्विस्टेड पेयर वायर इज द मोस्ट कॉमनली यूज कम्युनिकेशन मीडिया इन LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क फॉर डेटा कम्युनिकेशन अमॉन्ग द कंप्यूटर्स, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर वायर इज मोस्ट कॉमनली यूज, मतलब सबसे ज्यादा हम उसको यूज करते हैं फॉर डेटा कम्युनिकेशन अमॉन्ग द कंप्यूटर। So normally the twisted pair wires are used in the local telephone lines to carry voice and data signals। कहां पर हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा? टेलीफोन लाइंस के लिए। किसके लिए? वॉइस को ले जाने के लिए, ठीक है ना, और डेटा सिग्नल्स के लिए, राइट? सो दिस केबल इज ऑलमोस्ट मेड ऑफ द कॉपर कोटेड with an insulating material like plastic।
जो केबल का फॉर्मेशन होगा वो होगा कॉपर वायर होगा, और उसमें मेटेलिक जो है इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्लास्टिक के होंगे। सो द पेयर ऑफ वायर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर इन ऑर्डर टू रिड्यूस नॉइज। जो पेयर ऑफ वायर्स होंगे वो ट्विस्टेड फॉर्म में होंगे, जिससे कि जो नॉइज का फॉर्म होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। द इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस दैट कैन डिग्रेड द कम्युनिकेशन इज कॉल्ड नॉइज। नॉइज किसको बोलेंगे? द इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, यानी कि चैनल में कुछ प्रॉब्लम है, कोई नॉइज आ रहा है, प्रॉपरली वॉइस नहीं आ रही। जैसे जब हम फोन पे बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाले की आवाज या रिसीवर एंड पे जो जब हम बातचीत कर रहे हैं तो प्रॉपर सुनाई नहीं दे रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे नॉइज, यानी कि कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, ठीक है ना, चैनल में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, इसलिए हम कहते हैं कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, या हम कहते हैं दोबारा से उस चीज को कनेक्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं चैनल में इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है, राइट। सो उसे को कम करने के लिए हम वायर को ट्विस्टेड पेयर फॉर्म में यूज करते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे होती है ट्विस्टेड पेयर, राइट। अ ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स, नॉर्मली कॉपर के ही होंगे, सो ईच विथ ओन प्लास्टिक इंसुलेशन ट्विस्टेड टुगेदर। देखिए आप देख पा रहे हैं ये इंसुलेटर्स हैं, ये ट्विस्टेड पेयर वायर है, देखिए, ठीक है ना, ये इस तरह से इसी फॉर्म में होगा। अब देखिए ये कंडक्टर्स हैं, ये हैं कंडक्टर्स जो आप देख पा रहे हैं, राइट। सो ये इंसुलेटर्स हैं और ये कंडक्टर्स हैं। सो वन ऑफ द वायर इज यूज्ड टू कैरी सिग्नल टू द रिसीवर एंड अदर इज यूज्ड ओनली एज अ ग्राउंड रेफरेंस। द रिसीवर यूजेस द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो पहली वाले वायर का इस्तेमाल किस में होगा? रिसीवर तक पहुंचाने के लिए, और दूसरे वाले वायर का यूज कहां होगा? ग्राउंड रेफरेंस। जब हम ग्राउंड पे वायर डालते हैं तो आपने सुना होगा, एक जैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं कि हमारे घर में जो फेस होता है वो न्यूट्रल भी होता है, न्यूट्रल का मतलब उसको अर्थ मिलना चाहिए, राइट। तो एक ग्राउंड रेफरेंस के लिए होता है, इसी तरह से हम इसको भी इस्तेमाल करते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे। अब देखिए ट्विस्टेड पेयर, आपको मैं वायर की जो इमेज दिखा रहा हूं वो इस तरह से होती है, ठीक है। वो किस तरह से होती है? इस तरह से होती है, देख पा रहे हैं आप, ये देखिए इस तरह से होती है ना, तो आप देख रहे होंगे। इसके बाद में ये दो तरह की होती हैं, एक तो होती है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसको हम यूटीपी बोलते हैं। सो दीज जनरली कंप्राइजेस ऑफ वायर्स एंड इंसुलेटर्स, और शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, सो दे हैव द ब्राइडेड वेयर मैश दैट इनकेसेस ईच पेयर ऑफ इंसुलेटेड वायर। अभी हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में चलते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। अब देखिए अनशिल्डेड वर्सेस ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है। सो द मोस्ट कॉमन ट्विस्टेड पेयर केबल, द मोस्ट ट्विस्टेड पेयर केबल used in the communication is referred to as unshielded twisted pair, ठीक है। So IBM has also produced a version of twisted pair cable for its use called shielded twisted pair यानी STP, और STP cable has a metal foil or braided mesh covering that encases each pair of insulated conductors, right. Although metal casing improves the quality of cable to preventing the penetration of noise or crosstalk, so it is a bulkier and more expensive. तो जो हमारी एसटीपी केबल होती है उसमें क्या चीज की क्वालिटी है कि वो इंप्रूव करता है किसको? क्वालिटी ऑफ केबल को, यानी कि जो मेटल की क्वालिटी है उसको, जिससे कि कम से कम अटेन्यूएशन हो, राइट। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगा एंड द डिफरेंस बिटवीन द यूटीपी एंड एसटीपी। अवर डिस्कशन फोकस तो प्राइमरीली यूटीपी बिकॉज एसटीपी इज सेल्डम यूज्ड आउटसाइड ऑफ आईबीएम। ओके, देखिए मैं भी आपको दिखाता हूं, ये देखिए यूटीपी एंड एसटीपी केबल में डिफरेंस क्या है। देखिए यहां पर सिंपल सी बात है कि एसटीपी जो है इसमें मेटल की शील्ड लगी है, ये देखिए सॉरी यहां पर मैं दिखाता हूं क्योंकि ये सबसे ये देखिए ये लगी हुई है मेटल की शील्ड, ठीक है। बाकी देखिएगा वायर सेम है, देखिए यहाँ पर ये प्लास्टिक का कवर है और ये हमारी ट्विस्टेड पेयर है, केबल है, ये हमारे इंसुलेटर्स हैं, सॉरी हाँ है ना, कंडक्टर्स हैं, ये कंडक्टर्स हैं, सेम एज यहाँ पर है। लेकिन ये वाली जो वायर है हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं, ये वायर भी यूज करते हैं, पर ये काफी एक्सपेंसिव भी होती है, ठीक है, क्योंकि मेटल शील्ड लगी होगी तो अटेन्यूएशन कम होगा, नॉइज कम होगा, राइट। अब हम आपको ये बताएंगे कि अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स में हम किस टाइप की केबल को
यूज करते हैं आज के टाइम में। तो देखिए मैं आपके सामने ये पूरा एक टेबल मैंने आपके सामने डिस्कस करूंगा। टेबल में देखिए सबसे पहले जो मेन बात है वो ये है कि कैटेगरी की, केबल की कैटेगरी क्या होगी, केबल का स्पेसिफिकेशन क्या होगा, डेटा रेट क्या होगा। डेटा रेट आप लोग जानते हैं एमबीपीएस, मेगाबाइट पर सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं एमबीपीएस, और कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो नंबर 1 जो कैट 1, इसको हम कैटेगरी को पढ़ते हैं, आप जब जाते हैं मार्केट में या आप इसको समझते हैं तो उसको बोलते हैं कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, कैट 5। ठीक है, इसके बाद में कैट एसई, कैट 6, कैट 7। तो ऐसे कैट 1 जो केबल है वो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर यूज्ड इन टेलीफोन वायर, जिसकी डेटा बिट्स जो है लेस देन 0.1 होगा, और ये यूज करा जाता है टेलीफोन में। कैट 2 जो है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर ओरिजिनली यूज्ड इन टी लाइंस, टेलीफोन लाइंस, इसमें भी यूज किया जाता है, और ये भी 2 एमबीपीएस की स्पीड के आसपास देता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में कैट 3 केबल जो है इंप्रूव्ड है कैट 2 के लिए। कैट 2 से जब हमने इंप्रूव किया तो कैटेगरी 3 की जो केबल है उसको लैन के लिए यूज किया जाता था पहले, जो कि इसकी स्पीड 10 एमबीपीएस के आसपास रहती है। देन इसके बाद में कैट 4 जो है वो टोकन रिंग नेटवर्क्स के लिए हम यूज करते हैं, और इसकी जो डेटा बिट्स है, डेटा रेट है वो 20 एमबीपीएस के आसपास रहती है, ये भी लैन में यूज की जाती है। इसके बाद कैट 4, कैट 5 जो है आप देखते हैं मैक्सिममली, जो आप देखते होंगे कई बार जो बताते हैं कि आपको 100 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी, तो उसमें क्या होता है कैट 4-5 में केबल वायर इज नॉर्मली 24 AWG विद अ जैकेट एंड आउटसाइड टीथ। ये देखेंगे आप उसमें, उसके अंदर जब आप कैट 5 की केबल देखेंगे तो आपको वो चीज दिखेगी। एंड एसी का मतलब ये है कि एक्सटेंशन टू कैटेगरी 5 दैट इंक्लूड्स एक्स्ट्रा फीचर टू मिनिमाइज द क्रॉस टॉक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस। तो इससे स्पीड और तेज हो जाएगी, 125 एमबीपीएस हो जाएगी। लेकिन आज जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो कैट 6 और कैट 5 का एक्सटेंडेड फीचर करेंगे। ठीक है, तो a new category with the matched components coming from the same manufacturer, the cable must be tested at a 200 mbps data rate के साथ में। ये सभी लाइन में यूज होती हैं। एंड कैट 7 ये भी जो है हम कह सकते हैं कि लेन के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब हम इनके आपको कनेक्टर्स बताएंगे कि कनेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए कनेक्टर का मतलब जो है जो उस वायर के साथ में जोड़े जाते हैं, जैसे कि हमारे पास में हम जो घरों में भी वायर यूज करते हैं उसमें भी हम कनेक्टर्स लगाते हैं, सॉकेट लगाते हैं, तो इसी तरह से वहां पर भी हम मेल फीमेल का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर भी हम वही चीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 2 टाइप के कनेक्टर्स होंगे, एक तो RJ45 जो हम यूज करते हैं, RJ45 ये फीमेल कनेक्टर है और RJ45 ये मेल कनेक्टर है। So the most commonly UTP connector is RJ45. RJ stand for the registered jack. इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, RJ का फुल फॉर्म क्या है, रजिस्टर्ड जैक। और जो आप देख पा रहे हैं इसमें, तो इस तरीके से हम यूटीपी कनेक्टर्स का इस्तेमाल करके वायर को कनेक्ट कर देते हैं और ट्रांसमिशन को कंप्लीट करते हैं। तो मैंने आपको पहला तरीका तो ये बताया कि ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू हम इसको करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब हम बात करेंगे कोएक्सियल केबल की। कोएक्सियल केबल क्या है? So basically coaxial cable is also termed as coax. It carries high frequency range signals than twisted pair cable. बिल्कुल सही बात है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी बहुत हाई होगी, हाई रेंज के लिए होगी, ठीक है ना, और ट्विस्टेड पेयर केबल से बहुत अच्छी होगी। सो इट इज मेड अप ऑफ द सिंगल सॉलिड कॉपर, मतलब ये सिंगल वायर होता है, सिंगल वायर होगा, ठीक है ना, ये ट्विस्टेड के फॉर्म में नहीं होगा, ये सिंगल वायर होगा। सो सिंगल वायर कोर दैट इज कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल, जो कवर्ड किसके थ्रू होगा, इंसुलेटिंग मटेरियल। अ कॉपर मैश इज यूज्ड टू कवर द इंसुलेटेड कॉपर वायर। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द केबल फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये किसको प्रोटेक्ट करेगा, केबल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि कोएक्सियल केबल इज द सेम केबल दैट इज यूज फॉर द टेलीविजन, ठीक है। टेलीविजन में जो यूज की जाती है वो कौन सी यूज की जाती है, कोएक्सियल केबल यूज की जाती है टेलीविजन में, ठीक है। सो दिस केबल इज यूज फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन लाइंस एंड लोकल एरिया नेटवर्क फॉर वॉइस एंड डेटा ट्रांसमिशन विद वेरी हाई फ्रीक्वेंसी।
कोएक्सियल केबल बैंडविड्थ इज 80 टाइम्स हायर देन द ट्विस्टेड पेयर वायर, मतलब 80 गुना तेज इसकी बैंडविड्थ होती है। सो इट इज मोर एक्सपांसिव दैन ट्विस्टेड पेयर। बिल्कुल सही बात है, ये मोर एक्सपेंसिव, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। क्लियर? चलिए अब बात करेंगे हम, अब बात हम करेंगे कि अब बात करेंगे हम आगे, तो क्या है, चलिए कोएक्सियल केबल देखिए आउटसाइड इंसुलेशन क्या है, देखिए ये आउटसाइड इंसुलेटर है। इसके बाद कोएक्सियल केबल में आप देखते होंगे ये जैकेट, ये कॉपर मैश किया जाता है और उसके बाद में ये इंसुलेटर है और ये जो है देखिए कॉपर वायर आप देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो आप, देखिए मैं एक बार आपको इंडिकेट करके दिखा देता हूँ। ये आउटसाइड इंसुलेशन है, ठीक है, ये आउटसाइड इंसुलेशन है और है ना, ये जो है कोएक्सियल का एक मैश है, ठीक है, कॉपर का मैश है जो आप देख पाते हैं। इसके बाद में इंसुलेशन है और ये देखिए यहाँ पर ये वायर है, कितना सिंगल वायर है, कॉपर का ही है, राइट। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर मेन बात ये है कि कोएक्सियल केबल के भी स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी डिस्कस किए हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के स्टैंडर्ड, उसी तरह से कोएक्सियल केबल के भी स्टैंडर्ड हैं। तो कोएक्सियल केबल के स्टैंडर्ड्स कैसे होंगे, जैसे कि RG59, बेसिकली कोएक्सियल केबल आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर रेडियो गवर्नमेंट रेटिंग्स, ठीक है, RG रेटिंग का मतलब क्या है, रेडियो गवर्नमेंट, ठीक है, रेटिंग, है ना, तो उसको हम बोलते हैं RG। So each RG number denote a unique set of physical specification, including the wire gauge of the inner conductor, the thickness and type of the inner insulator, the construction of shield, and the size and type of the outer casting. So each cable defined by the RG rating, right? अब जैसे RG59 कैटेगरी की है तो इम्पीडेंस 75 ओम, ये केबल टीवी में यूज किया जाता है। RG58 जो है वो थिन ईथरनेट के लिए यूज किया जाता है और RG11 जो है वो थिक ईथरनेट के लिए यूज किया जाता है। तो ये अलग अलग जो है रेंज की, जो अलग अलग कैटेगरी की जो केबल है उनको अलग अलग उसमें यूज किया जाता है। अब जिस तरह से आप देख पाते हैं कि इस ट्विस्टेड पेयर में भी हम कनेक्टर्स यूज करते थे, ठीक उसी तरह से हम इसको भी यूज कर पाते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, उसके कनेक्टर्स भी हम देखते हैं कैसे होते हैं। ये देखिएगा, अब देखिएगा इसमें जो कोएक्सियल केबल के कनेक्टर्स होंगे, सो उसमें बीएनसी कनेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीएनसी कनेक्टर। ये है बीएनसी कनेक्टर, ये केबल है और इस केबल को हम बीएनसी कनेक्टर के थ्रू यूज करते हैं। ये BNCT, ठीक है, ये कनेक्टर्स हैं, ठीक है ना। So the BNC connector is used to connect the end of the cable to a device such as the TV set, ठीक है। BNC T connector is used in the Ethernet network, यानी कि BNC T किस में यूज किया जाता है? ईथरनेट में, ईथरनेट में यूज किया जाता है। तो ठीक है, the BNC terminator is used to the end of the cable, जो ये टर्मिनेटर है वो क्या कहता है कि ये end of the cable है, right? So the BNC terminator used at the end of the cable to prevent the reflection of a signal, ठीक है, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। अब जो मेन बात है वो ये कि इसकी जो हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कोएक्सियल केबल की जो ट्रांसमिशन रेट है वो 10 Mbps, ठीक है, 10 Mbps के आसपास होती है और इसमें अलग अलग तरीके की हम वायर्स यूज कर, अलग अलग तरीके से हम इसको यूज करते हैं। 10 Mbps इसकी जो है हम कह सकते हैं ट्रांसमिशन रेट है। मैक्सिमम केबल लेंथ को हम लगभग, जैसे कि बात करें अगर थिन ईथरनेट की बात कर रहे हो तो हम 185 मीटर तक बात करें और अगर थिक ईथरनेट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम 500 मीटर, ये सभी हम बात करेंगे जब हम आपसे ईथरनेट पे आएंगे तो हम आपको बताएंगे उस डिटेल में कि एक्चुअल में है क्या। और फ्लेक्सिबल है, इजी टू वर्क है, जो हम थिन ईथरनेट पे बात करेंगे। अच्छा एक बात और है कि एडवांटेजेस क्या है, इसकी जो बैंडविड्थ है वो सबसे ज्यादा हायर होगी और लॉन्गर डिस्टेंसेस में इसका डेटा रेट भी हायर होगा, है ना। और जैसे अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में क्या है, जो हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो डिसएडवांटेज में सबसे पहली चीज तो कि डिस्टेंस जो है वो लिमिटेड है,
डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस इज लिमिटेड, ठीक है। ज्यादा हम दूर तक इसको यूज, ज्यादा लंबे दूरियों के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ नोड कनेक्शन इज लिमिटेड, बिल्कुल सही बात है। प्रॉपर कनेक्टर्स एंड टर्मिनेटर आर मस्ट, अगर आपके पास में प्रॉपर कनेक्टर्स नहीं होंगे, टर्मिनेटर्स नहीं होंगे, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। अब इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो हम बात करेंगे, एनालॉग और डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन दोनों में ही होता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि टेलीफोन नेटवर्क्स में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ईथरनेट लैन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और टेलीविजन नेटवर्क में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से ये अभी हमने जाना कि कोएक्सियल केबल बेसिकली क्या है। ओके, चलिए अब बात करेंगे फाइबर ऑप्टिक्स की। तो फाइबर ऑप्टिक्स बेसिकली क्या है, जो आप लोग अभी सुनते होंगे जियो फाइबर या किसी का भी जो फाइबर है वो कैसे, तो फाइबर ऑप्टिक्स का मतलब फाइबर केबल, ठीक है ना। तो फाइबर ऑप्टिक्स इज ऑल्सो नोन एज अ लाइट पल्सेस मीडिया, ठीक है, लाइट पल्सेस मीडिया, राइट। अब देखिएगा बेसिकली क्या है, fiber optics also is a light pulses media. It uses a binary method of data transfer. Fiber is made up of thin glass fiber, and a fiber optics consists of a very narrow fiber of glass. तो ये glass जो है यानी कांच का जो मतलब जो प्लास्टिक जो वायर होगा वो किसका होगा, ग्लास का होगा। सो कॉल्ड द कोर, जिसको हम कोर बोलते हैं। इट इज अ थिनर देन अ ह्यूमन हेयर। तो दिस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा लॉस, क्योंकि वायर जितना पतला होगा वहां पर डेटा लॉस होने की पॉसिबिलिटी कम होगी। So in addition, the best advantage of the fiber optics is that data is already in binary form and just as needed to the converted into the light only. So it can transmit data up to billions of bits per second. वहां पर मिलियंस की बात करते थे, यहाँ पर बिलियंस की बात करेंगे। सो द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स इज दैट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड ऑल्सो डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड मॉडिफाई, राइट। सो इसका एक डिसएडवांटेज भी हम ये कह सकते हैं क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होती है, पर चूंकि ये बड़ी जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, छोटी जगह पर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स केबल इज यूज्ड फॉर इंटरनेट सर्विसेज, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड लोकल एरिया नेटवर्क, इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए मैं आपको फाइबर ऑप्टिक्स केबल का पहले तो मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि कैसा होता है, आपने देखा भी होगा। देखिए ये एक फाइबर कोटिंग देखिए वायर है। अभी मैं आपको इसके बारे में एक एक चीज बताऊंगा, बट मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इस बात में डिस्कस करूंगा कि फाइबर ऑप्टिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है, या किस तरह से ये हम इसको डिजाइन करते हैं, वो सारी बातें आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस अभी हमने आपको जस्ट एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। ओके, आई होप कि आपने इस लेक्चर में काफी कुछ सीखा भी होगा और आपने वायर्स के बारे में काफी जानकारी हासिल की है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।